भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने वो मालिक कलियां लगे खिलने, जिसका बने वो मालिक कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है
हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। दुनियादारी शान और शौकत सब कुछ त्याग दिया, सारा जीवन तन मन धन सब उसको दे दिया। दुनियादारी शान और शौकत सब कुछ त्याग दिया, सारा जीवन तन मन धन सब उसको दे दिया। मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में, मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में। चाहे जहाँ रहूं, चाहे जो भी करूं, स्तुति सदा करूंगा। चाहे जहाँ रहूं, चाहे जो भी करूं, स्तुति सदा करूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। दुख संकट और कोई मुसीबत रोक न पाएगी, यीशु के जैसे, यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा।
संकट और कोई मुसीबत रोक न पाएगी। यीशु के जैसे यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा। कल का दिन भी हो दो दिन भी, कल का दिन भी हो दो दिन भी, जिए या मरे दोते बोते भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिए या मरे दोते बोते भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है। आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज बढ़ाना है। सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है। आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज बढ़ाना है। मेरा भारत यीशु को जाने, मेरा भारत यीशु को जाने। यीशु के जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु के जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। Amen. मम्मा कौड़ी गाना याद नहीं हुआ क्या? अब याद करते हैं। याद कर लिया था। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाले महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का डर और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा।
विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना में घिरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना में घिरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम तक सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम तक सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आइए हम प्रार्थना करेंगे कुछ देर। जैसा प्रभु आपको अगुवाई करता है, आज हम इस पूरे साल भर प्रभु ने हमें संभाला और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। और भी जो भाई बहन हैं आपके याद आ रहा है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। और जो नहीं आ पा रहे हैं, जो बैकस्लाइड हो गए, उन सबको भी हम प्रभु में याद करेंगे और आने वाले साल में वो अपना दिल प्रभु को देने वाला बन सके, ताकि वो भी परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और एक एक करके हम दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान जीते इंदा परमेश्वर, आपके इस अनुग्रह और दया के लिए जो प्रभु जी आपने हम पे प्रत्येक दिन करते हैं और प्रत्येक भोर करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आज जाने कितने लोग प्रभु जी आज के इस दिन को ना देख सके प्रभु जी, और प्रभु जी वो आपके पास चले गए होंगे प्रभु। हम नहीं जानते वो आपको जाने थे या नहीं जाने थे, परंतु प्रभु जी आज हम सब ने जाना है प्रभु जी, जो मसीह के नामों को तो जानते हैं परंतु उसको आपको अपने जीवन में सच्चा उद्धार करता करके नहीं मानते हैं प्रभु। परमपिता परमेश्वर, मैं आज विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ, अपने नम्र और दीन होके प्रभु जी आपके सन्मुख आते हैं कि प्रभु जी हम इस योग्य ना थे कि प्रभु जी हम आपसे बात भी कर सके, फिर भी प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। और प्रभु जी हमें अपने पास बुलाया प्रभु। हम तो प्रभु जी उस मैले कुचड़े कपड़े के समान थे प्रभु जी, परंतु प्रभु जी आपने हमसे प्यार किया और प्रभु जी हम आपको बारंबार धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मैं विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ ये सुंदर समय के लिए, सबसे के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी आज आपने हमें एक मन दिया प्रभु जी, हमें और भाई के परिवार को प्रभु जी, कि प्रभु जी हम एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु जी आज प्रार्थना करने वाले बन सके प्रभु जी। और प्रभु जी हमारा इकट्ठा होना प्रभु, हम आपस हम यहाँ गीत गाते हैं प्रभु जी, आपके वचन से देखते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस सबसे प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु जी, और प्रभु जी आपको धन्यवाद देने वाले बन सके प्रभु जी। और परमपिता परमेश्वर एक बार विशेष कर प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी, संजय भाई को, ग्रेसी को, रियन को प्रभु जी और सिस्टर को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी, और इस परिवार को प्रभु जी जो प्रभु जी यहाँ पे है प्रभु, इसके चारों तरफ खून का बाड़ा बांधिए प्रभु, कि प्रभु जी आपकी महिमा में इस्तेमाल होने वाला बन सके प्रभु। आज जाने कितने लोग प्रभु जी यहाँ पे जानते हैं कि प्रार्थना होती है, यहाँ जानते हैं आराधना होती है, परंतु प्रभु जी जैसे वचन में लिखा है कि उनके कान इतने भारी हो जाएंगे कि वो उस आवाज को ना सुन सकेंगे, और प्रभु जी उनका दिमाग इतना व्यस्त हो जाएगा कि वो उसके बारे में सोच भी ना सकेंगे। हे परमपिता परमेश्वर,
आपका वचन बताता है कि प्रभु जी देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यस लॉर्ड, हे प्रभु जी, आज हम अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो कि प्रभु जी आपको सुनते हैं, देखते हैं और प्रभु जी समझते हैं, परंतु प्रभु जी आपकी आराधना नहीं करते हैं प्रभु जी। हे परमपिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन प्रभु जी आपसे दूर जा रहे हैं प्रभु जी। हे परमपिता परमेश्वर, आज की रात प्रभु जी उनके दिलों से बात करना प्रभु जी, कि प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन बताता है जब प्रभु यीशु मसीह आप अपने चेलों को कहते हैं कि मैं इस संसार में आया हूं और मारा जाऊंगा, खाड़ा जाऊंगा, फिर मैं जी उठूंगा और फिर मैं स्वर्ग में ले चला जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं फिर आऊंगा। तब आपके चेले पूछते हैं कि प्रभु तेरा आना कब होगा। आज प्रभु जी हम उस प्रतिक्रिया को देख रहे हैं प्रभु, कि राज पे चढ़ाई कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है, और प्रभु जी अकाल पड़ रहे हैं, और प्रभु भूकंप आ रहे हैं, और प्रभु जी बीमारियां आ रही हैं प्रभु जी। आज वो समय आ गया है प्रभु जी। परंतु प्रभु जी आपने कहा कि प्रभु जी कहीं तू भरमा नहीं ना जाना, परंतु प्रभु अपने धैर्य को बनाए रखना, और प्रभु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। यस आज प्रभु जी हम आप पे प्रभु जी धैर्य धरे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आपको प्रभु जी हम संसार की अभिलाषा में ना जाए प्रभु जी। जैसे प्रभु जी कहीं कहीं सुनते हैं कि यीशु मसीह माँ आ गया, यीशु मसीह माँ आ गया है, परंतु आपका वचन बताता है जब मैं आऊंगा तो चोर के नहीं आऊंगा, जिस घड़ी कोई नहीं जानता होगा उसी घड़ी आऊंगा। यस लॉर्ड, हे परमपिता परमेश्वर, हमें ज्ञान और बुद्धि समझ दे कि प्रभु जी हम आपकी प्रेरिताई में बढ़ने वाले बन सके प्रभु जी। और प्रभु जी हमें अपनी पवित्र आत्मा की सहायता मदद दे के प्रभु, जैसे प्रेरितों के समय में प्रभु जी आपने दिया था प्रभु, कि प्रभु जी वो सिर्फ 11 जन थे और कुछ स्त्रियां थी, वो एक मन होके प्रभु प्रार्थना आपसे कर रहे थे। परंतु प्रभु जब पवित्र आत्मा आया तो प्रभु जी उन 11 की बदौलत आज हम सब जानते हैं प्रभु जी। हे परमपिता परमेश्वर, सेनाओं के सेना यहोवा परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं एक बार फिर से मैं प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी, और कमला को प्रभु जी, और आनंद को प्रभु जी, और करीना को प्रभु, संजय भाई को, ग्रेसी को, और रियन को, सिस्टर को प्रभु जी, आकाश को, संध्या को, उसके सारे परिवार को, मुकुंद को, माधव को और उनकी मिसेस को प्रभु जी, विपिन को प्रभु जी, रमन भाई उनके परिवार को, और प्रभु जितने भाई बहन है प्रभु जी, जितने विश्वासी भाई बहन है प्रभु जी, और जो प्रभु को आपको जानते हैं परंतु कलीसिया में नहीं आते हैं, उन सबको प्रभु जी आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। हे परमपिता परमेश्वर, हम जानने के लिए या किसी को बताने के लिए तो कहते तो हम मसीह हैं, परंतु हम उसके कार्य नहीं करते प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, आपका वचन बताता है कि तुम मेरे नाम की निंदा करते हो। हे प्रभु जी, हम आपके उस क्रोप में ना आए प्रभु जी। हे प्रभु जी, हमारे से जाने अनजाने में जो गलती पाप हुए प्रभु जी उन्हें माफ कीजिए, कि आगे से ना करें, परंतु प्रभु हम प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाएं और आपके पीछे होने वाले बन सके प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी, हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि प्रभु जितने भाई बहन प्रभु सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, और यहाँ पे प्रभु जी हम और भाई हैं प्रभु जी, और जितने भाई बहन हैं प्रभु जी, हम सबको प्रभु ज्ञान और बुद्धि समझ दे, और प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु जी हमें अपनी महिमा के लिए प्रभु जी इस्तेमाल कर प्रभु जी, कि प्रभु जी कहीं ना कहीं प्रभु जी हम उस गड्ढे के समान ना बने प्रभु, जो कि एक पानी में भरा हुआ होता है, और प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु जी प्रत्येक दिन सीखने वाले बन सके प्रभु जी वचन से प्रभु, और प्रभु जी हम जहाँ कहीं मौका मिले प्रभु हम बताने वाले बन सके प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे विश्वास में प्रभु हमें दृढ़ कीजिए, हमारे विश्वास को और बढ़ाइए प्रभु जी, कि प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। और विशेषकर प्रभु जी मैं विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सबसे के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। बीते समय में प्रभु जी जो समय बीमारी में गुजरा प्रभु जी, प्रभु
तकलीफ में गुजरा प्रभु, और जो प्रभु जी परिस्थितियों में प्रभु जी गुजरा प्रभु जी, उस सब में प्रभु जी आपने हमें संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते Yes, हैं। Lord. क्योंकि प्रभु आपका वचन बताता है तुम घोर अंधकार में क्यों ना होकर चलो, वहां पे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। Yes, Lord. हे परमपिता परमेश्वर, बीते समय में जाने कितने लोग प्रभु अपनी अभिलाषाओं में, अपने दुखों में और प्रभु अपनी अपनी पीड़ाओं में प्रभु उन्होंने जीवन जिया प्रभु जी, परंतु प्रभु आपने हमें प्रत्येक परिस्थितियों में संभाल के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमपिता परमेश्वर, विशेषकर प्रभु जी ये 2021 के लिए प्रभु जैसा भी गुजरा प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं Yes, प्रभु। Lord. और आने वाले समय में भी प्रभु जी हमारी सहायता मदद करना, कि प्रभु जी इस साल प्रभु जी हम एक अपने आप में प्रभु जी विश्वास के साथ में प्रभु आपकी महिमा करने वाले बन सके, और प्रभु जी अपने आपको इस तरह लायक बना सके कि प्रभु जी हम दूसरों को प्रभु वचन बताने वाले बन सके, Yes, Lord. और प्रभु जी आपके कलीसिया और बढ़ाने वाले बन सके प्रभु जी, और आपके सुसमाचार को सुनाने वाले बन सके Yes, प्रभु। Lord. हमारी प्रभु जी घटी कमी में प्रभु जी आप हमारे साथ रहते हैं और हमारी प्रत्येक जरूरतों को पूरा करते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आप हमारी विनती और प्रार्थना सुनते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हम आपसे क्या मांगे, क्योंकि आप हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को आवश्यकता जानते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और अतुल्य नाम में होकर मांगते हैं, Amen. आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय सुंदर दिन देने के लिए खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आपकी महिमा हो सके खुदा परमेश्वर। परमेश्वर हम इस योग तो नहीं थे खुदा परमेश्वर, फिर भी आपने हमें आपने चुना है प्रभु जी। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु Yes. जी। हमें मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर इस नए साल में खुदा परमेश्वर हम आपके लिए महिमा कर सके प्रभु जी। Yes, Lord. परमेश्वर जो इच्छा आपकी हो सके प्रभु जी, पूरा हो सके प्रभु जी। तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा आपको स्तुति और महिमा का प्रशंसा मिल सके, हर एक इच्छा पूरी हो सके खुदा परमेश्वर। तो परमेश्वर ये साल के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो आपने हम सबको संभाला, हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे हर एक परिवार को आपने सही सलामत रखा खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। प्रभु जी हम सो जाते हैं, हम बिछड़ जाते हैं, हम सोच नहीं पाते हम क्या करेंगे खुदा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आपकी आंखें हमारे ऊपर हर दम लगे रहता है प्रभु जी। हम भटक जाते हैं प्रभु जी, फिर भी आप हमें पकड़ के लेके आते खुदा परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो आप हमें संभालते हैं, आप हमें समझ और बुद्धि देते, आपके वचन पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप हमें और सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपके लिए हम फल लाने वाले बन सके Yes, खुदा Lord. परमेश्वर। परमेश्वर हम नहीं जानते हम किस तरह से प्रार्थना करें, किस तरह से मांगे प्रभु जी। आप परमेश्वर आप हमें सिखाइए और आप हमें चलाइए अपने राह पर प्रभु जी, ताकि परमेश्वर इन संसार में हम ना मिले प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें संसार से चुन लिया खुदा परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, जो आपने ये मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। इस नया साल जो आपने हमें दे रहे खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। हमारे हर एक भाई बहन को प्रभु जी जो भटक गया प्रभु जी, इस नए साल में प्रभु जी उनको समझ और बुद्धि से भरपूर से भरिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपको जो नाम को सुने हुए प्रभु जी, और आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करे और आपके पीछे चल सके प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आपका आना निकट है प्रभु जी। कोई नहीं जानता खुदा परमेश्वर आप किस टाइम आएंगे प्रभु जी। हे परमेश्वर ऐसा ना हो प्रभु जी, और नौ कुमारी की तरह बन सके प्रभु जी। परमेश्वर हमें सहायता और मदद कीजिए, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी हम जागते रहे और प्रार्थना करने वाले बन सके प्रभु जी। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता कीजिएगा प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपके लिए फल आ सके प्रभु जी। हमारे परिवारों को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हमारे हर एक परिवारों को प्रभु जी आप समझ और बुद्धि दीजिए प्रभु जी, जो हम लोग दुष्टों के पीछे चलते हैं प्रभु जी, और दूसरों देवी देवता के पीछे प्रभु जी, उनको समझ और बुद्धि दीजिए प्रभु जी। वो ना सुन सकता, ना ही वो बोल सकता प्रभु जी, ना ही सोच सकता प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर हमारा परमेश्वर सुन सकता, बोल सकता और देख सकता है। हे परमेश्वर उनके पीछे चलने वाले बन सके खुदा परमेश्वर, उनको मदद कीजिए, उनके हृदय को खोलिए प्रभु जी,
सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए खुदा बनेश्वर। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदा बनेश्वर, जो आपने ये मौका दिया प्रभु जी और ये नया साल दिया खुदा बनेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस नया साल के लिए आपको धन्यवाद है, आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। हमारे परिवारों को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, ग्रेसी को, रियान को, संजय को, भाई बबलू भैया को और उनके परिवारों को प्रभु जी। परमेश्वर आपने हम सबको चुना प्रभु जी, हमने नहीं प्रभु जी। परमेश्वर आपने हम सबको प्रेम किया प्रभु जी, पहले प्रभु जी, तब जाके हमने किया प्रभु जी। परमेश्वर आपको अभी तक भी हम नहीं समझ पाए प्रभु जी, अभी तक भी हम आपको नहीं जान सके सही से प्रभु जी। परमेश्वर हमें जानने के लिए और समझने के लिए हमारे हृदय को, हमारे मनों को, दिलों को खोलिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से जान सके प्रभु जी और आपके पीछे चलने वाला बन सके प्रभु जी, आपकी सेवा कर सके प्रभु जी। परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो सके खुदा बनेश्वर। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है खुदा बनेश्वर, आप मेरी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक प्रार्थना को मुझे जवाब देते हैं, इसके लिए धन्यवाद है परमेश्वर। इस नया साल में प्रभु जी हमारे परिवार में नया कार्य करेंगे प्रभु जी, और आपकी महिमा को हमारे जीवन की तरह बहुतायत से आपको मिल पाएगा प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पवित्र आत्मा। इन बच्चों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी, उनको सही समझ, सही बुद्धि और सही ज्ञान दीजिएगा प्रभु जी। परमेश्वर मैं नहीं जानती प्रभु जी, इन बच्चों को मैं कैसे सिखाऊं, क्या करूं प्रभु जी, मुझे में नहीं है प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर आप सिखाएंगे। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इस संसार में ना पड़े प्रभु जी, परमेश्वर आपके वचन में भय और डर में जीने वाले बन सके प्रभु जी। परमेश्वर राजा को, ग्रेसी को, रियान को और नैन्सी को, नियति को, मेरे परिवार के हर बच्चों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा बनेश्वर। उनको समझ और बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा प्रभु जी, ताकि परमेश्वर इन बच्चे बड़े होकर आपके नाम को बहुतायत से महिमा देने वाले बन सके खुदा बनेश्वर। आपकी हर एक आज्ञा को पूरा करने वाले बन सके प्रभु जी, आपकी डर और भय में जी सके खुदा बनेश्वर। परमेश्वर ये परमेश्वर आपका दान है प्रभु जी, परमेश्वर आप ही ने दिया है खुदा बनेश्वर सब चीज़ों को प्रभु जी। इन बच्चों को भी प्रभु जी परमेश्वर समझ और बुद्धि दीजिएगा प्रभु जी। उनके दिलो दिमाग में जो प्रभु जी खेल और कूद और गलत चीज़ों, गलत फोन में गलत चीज़ों देखना प्रभु जी, परमेश्वर उनको दिलो दिमाग से निकाल दीजिए खुदा बनेश्वर की। परमेश्वर आपकी वचन सबसे बड़ा चीज़ है प्रभु जी, आपकी महिमा सबसे बड़ा काम है प्रभु जी। परमेश्वर सबसे पहले आपको पहले स्थान दे सके खुदा बनेश्वर। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर समझ और बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा आ सके प्रभु जी। प्रभु जी पिछले दिन जो भी पाप किया, जो भी गुनाह किया प्रभु जी, जो भी अनजाने में किया खुदा बनेश्वर, हम सबको माफ कीजिएगा, हम सबको क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर आप हमें क्रोध में मत डांटिए खुदा बनेश्वर। परमेश्वर हर एक पाप को प्रभु जी अपने पवित्र लहू से धो के सिद्ध कीजिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपके विरुद्ध में कोई भी हम पाप ना कर सके खुदा परमेश्वर। जो भी किया अनजाने में किया प्रभु जी, आप जानते हैं खुदा परमेश्वर, अपने लहू से धोइए और हमें सिद्ध कीजिए प्रभु जी। अपने सामर्थ से भरिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु जी। हम जहाँ भी जाते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु जी। जो भी काम करते खुदा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु जी। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। बहन कमला के लिए प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। परमेश्वर उनके अंदर क्या बीमारी है, क्या सोच रहे प्रभु जी, मैं नहीं जानती खुदा परमेश्वर। परमेश्वर उनको दिल और दिमाग को प्रभु जी बदल दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर सबसे पहले अपने परिवार, अपने परिवार को संभाले प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर आपने दिया है प्रभु जी, आपको अपने समझ आपके सामने आके उसने अपना भाई को अपने जीवन साथी बनाया खुदा परमेश्वर। परमेश्वर और परमेश्वर उनको समझ सके, उनको जान सके खुदा परमेश्वर, गलत राह में ना चले खुदा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो भी आपकी बेटी है प्रभु जी। आपने उनको भी चुना खुदा परमेश्वर, सही राह दिखाएगा प्रभु जी। उनके दिलो दिमाग को खोलिए, सच्चे परमेश्वर को समझ सके और जान सके, सही राह पे चल सके खुदा परमेश्वर। और परमेश्वर क्या मांगे खुदा परमेश्वर, आप हमारी मांगने से पहले जानते हैं प्रभु जी हमें क्या क्या जरूरत है, हमें क्या क्या आवश्यकता है प्रभु जी। हमारे मनों में, हमारे दिलों को, हमारा हर चीज़ को आप जांचते परखते, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तू पवित्र पवित्र है,
पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी भययोग है। तू सामर्थी भययोग है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निदान है प्रभु। तू करुणा निदान है प्रभु। तू अत्यंत महान है प्रभु। तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु
लाल समुंदर जैसी बाधाएं हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुंदर जैसी बाधाएं हो, यीशु मेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, सागर में रास्ते खोलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, सागर में रास्ते खोलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। शरीर प्राण और आत्मा अभी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा अभी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं प्रभु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान आज। तेरी रंज और तेरे कद वो उठाना चाहता। तेरा रंज और कद वो उठाना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। खोलता हूँ दरवाजा दिल का ए मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा दिल का है मसीहा। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। नर्म आवाज से बोलता मुआ तेरे वास्ते। नर्म आवाज से बोलता मुआ तेरे वास्ते। छोड़ो अब बदसलूकी, खोल तुम दरवाजा। छोड़ो तुम बदसलूकी, खोल दो अब दरवाजा। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो
भाई में माना, तेरी रंजो फिर कर वो उठाना चाहता, तेरी रंजो फिर कर वो उठाना चाहता, खुशी अपनी देता वो है तेरे वास्ते, खुशी अपनी देता वो तेरे वास्ते, दिनों रात तेरे साथी तो रहना चाहता, दिन रात तेरे साथी वो रहना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, 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 इस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बीमारी से गरीबी से श्राप से छुड़ाता, बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से जमाना चले, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से जमाना चले, उस नाम
नाम की जय जय करे, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं और गिर जाते, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, वो अंगूरों का सीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे माँ तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी जो यायर की बेटी, जिसने दिए निगाहें करम की। मर गई थी जो यायर की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की। कर दिया उसको जिंदा ये कह कर, कर दिया उसको जिंदा ये कह कर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है,
ताकत है यीशु, बेआसरों की हिम्मत है यीशु, कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों की हिम्मत है यीशु। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। दुनिया किसी के काम न आए, इस दुनिया में सब हर जाए। दुनिया किसी के काम न आए, इस दुनिया में सब हर जाए। दुनिया किसी के काम न आए, इस दुनिया में सब हर जाए। दुनिया किसी के काम न आए, इस दुनिया में सब हर जाए। वो पकड़े जो हाथ, छोड़ेगा न साथ। वो पकड़े जो हाथ, छोड़ेगा न साथ। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। जो हो गए बेजान, डालेगा वो जान। जो हो गए बेजान, डालेगा वो जान। गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों की हिम्मत है यीशु, कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों की हिम्मत है यीशु। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे।
तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। ये हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके अद्भुत गीतों को गा सके प्रभु जी। सच में परमेश्वर आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी, आप विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर हैं प्रभु जी। सच में परमेश्वर आपका वचन बताता है कि प्रभु जी जिस प्रकार घर में चोर आता है उसी प्रकार आपका दिन आएगा प्रभु जी। जिस प्रकार चोर जब आता है तो कोई नहीं जान पाता है वो कब आया कब चला गया। जब लोग सुबह उठते हैं तब पता चलता है कि घर में सामान चोरी हो गया, घर में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ हो गया, वो हो गया, लेकिन तब तक चोर अपना काम करके चला जाता है। उसी तरह प्रभु का दिन होगा जब प्रभु आएगा और अपना काम करके अपने जो उसके विश्वासी हैं, जो सच में उसके पीछे चलते हैं, जो सच में उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो सच में उस पर भरोसा रखते, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, वो आएगा, उसको लेके चला जाएगा। जब सुबह लोग उठेंगे अपने आस पड़ोस में ढूंढेंगे, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरी बेटी, कहाँ गया मेरा भाई, कहाँ गया बहन, कहाँ गया दोस्त, कहाँ गया मम्मी, कहाँ गया पापा, कोई नहीं मिलेगा। जिस प्रकार चोर चोरी करने आता, सामान लेके चला जाता है, सुबह उठते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है, हमारा सामान गायब, हमारे पैसे गायब हैं, अब ढूंढने पर वो चीज़ नहीं मिलता। उसी तरह प्रभु आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेके चला जाएगा, और बाकी जो नहीं विश्वास करते उनको पता भी नहीं चलेगा कि उसके सामने, उसके बगल से बंदे को उठा लिया गया, लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु ने बोला है कि जिस प्रकार चोर आता है उसी प्रकार मैं आऊँगा। जिस प्रकार चोर आता है किसी को पता नहीं चलता, उसी प्रकार मैं आऊँगा, आके भी चला जाऊँगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सच में परमेश्वर वो दिन आपके जाने के बाद जब लोग उठेंगे, देखेंगे कि हमारे भाई नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है, कोई बोलेगा हमारे पापा नहीं है, कोई बोलेगा हमारे दोस्त नहीं है, ढूंढते रहेंगे लेकिन वो कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लोग चले गए हैं। उसके राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आए, उसे लेके चले गए। प्रभु जी होने दे प्रभु जी कि हम सब अपने जीवन को जांचें। इसलिए प्रभु ने कई उदाहरण देकर चेतावनी दी कि हमें उस जो 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान बनना है, ना कि 5 उस निर्बुद्धि
कुंवारी के समान बनना है प्रभु जी। आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिया कि धन्य है वो दास जब प्रभु आए तो उसे जागते पाए। प्रभु जी होने दे प्रभु जी कि हम अपने आप को जब भी आप आए हमें हम अपने आत्मिक जीवन में हम जागते रहें प्रभु जी, ताकि जब आप आए तो हम आपके उस आगमन में शामिल हो सके प्रभु जी। प्रभु जी होने दे प्रभु जी कि आज हम अपने आप को जांचे प्रभु जी, जो भी साल बीत गया जैसा भी हुआ प्रभु जी उनको हम भूल कर एक नए जीवन की हम शुरुआत करें, एक नए सोच के साथ हम आगे बढ़े प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन बताता है यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब अब नई हो गई है। प्रभु हमारे जीवन में हर दिन नया करना चाहता है, लेकिन हमें निर्णय लेना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा क्या हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। प्रभु आज हमें मौका देता है कि हम निर्णय लें, हम एक लक्ष्य बनाए जीवन में कि हमें इस साल में प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु के वचन में हमें बढ़ना है, प्रभु की सामर्थ्य में हमें बढ़ना है, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की दया में हमें बढ़ना है। बाकी सब चीज़ें हमारे जीवन में होती रहेगा, हम काम जिंदगी भर करते रहेंगे, इस साल करेंगे, अगले साल भी वही काम करेंगे, वो चलता रहेगा, लेकिन हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ मकसद है, कुछ उद्देश्य है। नहीं तो बाकी लोग करते ही हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, उसका नौकरी चल रहा है, जीवन चल रहा है, वो तो हर किसी का चलता है। जो सड़क के किनारे भिखारी है वो भी चलता है, वो भी अपना काम ही कर रहा है। लेकिन हमारे एक जीवन में परमेश्वर ने एक लक्ष्य दिया है, जैसा पौलुस बताता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ और उस चीज को मैं पकड़ना चाहता, उस चीज को मैं पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हम सबको मसीह यीशु ने किस लिए पकड़ा है? ताकि हम उस लक्ष्य को पा सके। वो लक्ष्य कोई और नहीं, वो लक्ष्य मसीह है, वो लक्ष्य मसीह है। हम गीत भी गाते हैं, एक पुराना गीत है कि बंदरगाह तू मेरा, वो हमारा बंदरगाह है, वो हमारा लक्ष्य है, वो मसीह हमारा बंदरगाह है, वो हमारा लक्ष्य है। हम वहाँ पे जाने, वहाँ पे हमारा नज़र होना चाहिए, जैसा पौलुस बताता है। निशाना हमारा, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इस संसार में भाग रहे हैं, लेकिन हमारा मेन लक्ष्य, मेन जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं वो है मसीह के पीछे। हम मसीह को हम पकड़ना चाहते हैं, उसमें हम बने रहना है, उस मुकुट को हम पाना चाहते हैं। इसलिए पौलुस बताता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। ना केवल मेरे लिए बल्कि मेरे बाद जो भी आए उन सब के लिए प्रभु ने उस मुकुट को रखा है। प्रभु होने दे प्रभु जी, हम अपना ध्यान, अपना मन प्रभु जी आपके ऊपर लगा सकें और हम अपने मसीह जीवन को एक गंभीरता से ले सके प्रभु जी। हम पहले संसार में थे, अब संसारिक तरीके से हम जीवन जीते थे, लेकिन अब हम मसीह के हैं। अब हम संसार के नहीं हैं, हम शैतान के नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर की संतान हैं, राजाओं की संतान हैं, प्रभुओं की संतान हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो जीवित है, जो सबका न्याय करने वाला एक दिन है। जो वचन में लिखा है वो सबका न्याय धार्मिकता और सच्चाई के साथ करेगा प्रभु जी। वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा प्रभु जी। इसलिए हम ये न सोचे कि हम मसीह हैं तो परमेश्वर में थोड़ा नरमी से बर्ताव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक प्रभु नहीं आया तब तक प्रभु हमारे लिए नरम है, लेकिन जिस दिन न्याय का दिन आएगा उस दिन वो नरम नहीं। उस दिन सिर्फ यही शब्द दो सुनने को मिलेगा, हे मेरे पिता के लोगों मेरे राज में आओ, सहभागी हो जाओ। हे दुष्ट लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। दो ही शब्द हमें उस दिन सुनने को मिलेगा। तो हम कौन से शब्द सुनना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। आज हम कौन सा निर्णय लेते हैं। आज का डिसीजन आने वाले भविष्य का हम निर्माण करेंगे। आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा वो आज पे निर्भर करता है। आज हम कैसे जीवन जी रहे हैं। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, कि जो कुछ बीत गया आज से पहले, थोड़ी देर पहले जो भी हुआ, जो भी साल हुआ, जो भी हमने जीवन जिया 25 साल 30 साल, वो हम भूल जाएं। लेकिन आगे जो भी हमारा बचा हुआ है, कुछ जो भी साल बचा हुआ है, जो भी परमेश्वर ने हमें जो भी साल देगा या महीने देगा या दिन देगा, उसमें हम प्रभु के लिए कुछ करने वाला बन सके, प्रभु की महिमा करने वाला बन सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं। जो भाई बहन नहीं आ पाते उनको भी आपके हाथों में सौंपता प्रभु, उन्हें भी आप बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु जी। आपका अनुग्रह उनके जीवन पे हो सके, ताकि हर एक जन प्रभु जी अपने आलस पे, अपने पापों पे, अब शैतान के हर एक क्षेत्रों पे वो विजय पा सके और आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके प्रभु जी। क्योंकि बाइबल बताते बिना अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। क्योंकि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह न हो तब तक हम किसी भी शैतान की युक्तियों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है।
होने दे प्रभु जी, कि आपका अनुग्रह हम सब के ऊपर हो सके प्रभु जी, ताकि हम शैतान के हर एक युक्तियों का सामना कर सके, उसके हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा सके प्रभु जी। प्रभु जी हमारे दिलों को, हमारे मनों को आप तैयार करें प्रभु जी, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना प्रभु जी, हम आप पे भरोसा रख सके, विश्वास रख सके, जैसा हमने गीतों में गाया प्रभु जी, कि चाहे लाल समुद्र जैसे बाधाएं क्यों ना हो, लेकिन अगर हम विश्वास रखेंगे तो समुद्र में भी रास्ते खोलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। हम जब पौलुस की नाव डूबने लगी तो लोग समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, सब बोल रहे हम तो डूब जाएंगे, अब कोई बचने का रास्ता नहीं, लेकिन पौलुस के अंदर इतना विश्वास था कि परमेश्वर ने बोला मुझे रोम में गवाही देना है, तो हम सब यहाँ से जरूर बच निकलेंगे, और वही हुआ। उसी तरह हम मूसा जब लोगों की अगुवाई कर रहा था, लोग डर रहे थे, आगे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है, पानी ही पानी, कैसे हम पार जाएंगे। मूसा ने बोला चुप तुम सब चुपचाप रहो, आज तुम खरे खरे परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। सच में उन लोगों ने, मूसा ने बोला, उन लोगों ने बिलीव किया, और परमेश्वर ने 2 भाग पानी को कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें नहीं पता कि आगे रास्ता है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर नहीं भी है तो भी वहां पे रास्ता बना देगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। हम अपने आप पे नहीं, अपनी बुद्धि पे नहीं, अपनी समझ पे नहीं, बल्कि हम आपके नाम पर हम भरोसा रखने वाला, विश्वास रखने वाला रख सके। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना प्रभु जी। हम अपना ध्यान, अपना मन प्रभु जी आपके ऊपर लगा सके प्रभु जी। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा
जाने भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अपने लिए धरती पे तुम चंदा इकट्ठा करो, अपने लिए धरती पे तुम चंदा की जगह इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो, अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा, जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो, अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहाँ चोरी नहीं होगा, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहाँ चोरी नहीं होगा। अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो, जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा, जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो, अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो, यीशु मसीह ने ऐसा कहा, कान खोल कर सुन लो। जहाँ तेरा धन रखा होगा, वहाँ तेरा मन भी होगा, जहाँ तेरा धन रखा होगा,
लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, चोर चोरी करके ले जाएगा। अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। अपने लिए धरती पे तुम धन्ना इकट्ठा करो। आइए हम एक और अंतिम गीत को गाएंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे। आत्मा मंडेराता, पवित्र आत्मा मंडेराता, आत्मा मंडेराता, पवित्र आत्मा मंडेराता। पिन्तेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडेराता। पिन्तेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडेराता, आत्मा मंडेराता, पवित्र आत्मा मंडेराता, आत्मा मंडेराता, पवित्र आत्मा मंडेराता। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडेराता, पवित्र आत्मा मंडेराता, आत्मा मंडेराता, पवित्र आत्मा मंडेराता। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडेराता, पवित्र आत्मा मंडेराता, आत्मा मंडेराता, पवित्र आत्मा मंडेराता। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। एक बार फिर आपने मौका दिया प्रभु जी की कुछ समय प्रभु जी आपके चरणों में हम बिता सके प्रभु जी, आपकी स्तुति कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। हम सब के जीवन में अभी तक आपने काम किया है प्रभु जी, आगे भी करेंगे प्रभु जी, और बेहतर तरीके से हम अपने जीवन को सही करेंगे प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, आने वाले नए साल में प्रभु जी एक सही निर्णय ले सके प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन उस तरफ जा सके जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं प्रभु जी। हमारा लक्ष्य प्रभु जी आप हो सके प्रभु जी, उसके बाद बाकी सेकेंडरी चीज़ें सब कुछ आ सके प्रभु जी। सर्वप्रथम आपको हम अपना प्रथम स्थान देने वाला बन सके प्रभु जी। कठिन है प्रभु जी, लेकिन नामुमकिन नहीं है प्रभु जी। मुश्किल है, लेकिन प्रभु जी ऐसा नहीं है कि हम उसे कर नहीं सकते। हम समस्या आएंगे, क्योंकि जब हम सोचेंगे प्रभु को प्रथम स्थान देंगे तो शैतान एक नहीं कई समस्याओं को लेके आएगा प्रभु, लेकिन हमें उससे डील करने के लिए हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है प्रभु जी। वो हम हर दिन हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगने वाला बन सके प्रभु जी। जैसा पौलुस बताता है इब्रानियों के अध्याय में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हियाब बांध कर चले, ताकि आवश्यकता के समय वो अनुग्रह पाए जो हमारी सहायता कर सके, मदद कर सके। सच में परमेश्वर हमें उस सिंहासन के सम्मुख जाना है, और हर दिन जब हम
स्टार्ट करते हैं सुबह तो हम परमेश्वर का अनुग्रह को मांगे और शैतान के हर एक तीरों को हम बुझा सके उस अनुग्रह से, क्योंकि हम अपनी ताकत से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर के अनुग्रह से ये सब कुछ संभव है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, इस पूरे बीते साल भर हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी संभालना प्रभु जी। नए साल में प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम की बड़ाई कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपना जीवन प्रभु जी एक आनंद का जीवन हम जी सके प्रभु जी। मसीह जीवन एक आनंद का जीवन, भले इस जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन फिर भी ये जीवन आनंद से भरा जीवन है, एक आनंदित जीवन है। एक सच में प्रभु जी पौलुस बताता है प्रभु में आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि हमें पता है भले ही रात को रोना पड़े लेकिन सुबह परमेश्वर का आनंद हमें पहुंचेगा प्रभु जी। प्रभु जी की बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, जो लोग रोते हुए अपनी पुलिया लिए हुए निकलते हैं, अपने बीज लिए हुए निकलते हैं, वे एक दिन हंसते हुए अपनी कटनी को काटेंगे प्रभु जी। आज भले ही हमें रोना है लेकिन एक दिन हम अपनी हंसते हुए उस फसल को काटेंगे जो हमने बोया है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि जैसा प्रभु ने भी बताया अपने वचन में प्रभु जी, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर न जाए तो अपने आप से वो फल नहीं ला सकता है। सच में परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आया और मारा गया, तब जाके उनके जीवनों से हम फल को देखते हैं प्रभु जी। अगर वो नहीं मरता क्रूस पे, शायद हम आज यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते। हम सब यीशु मसीह के फल हैं जो वो मारा गया। उसी तरह जब हम अपने जीवन को मारते हैं, भूमि में गाड़ते हैं, तब हमारे जीवन से फल दिखाई देता है, क्योंकि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक शरीर कभी भी हमें प्रभु के पीछे चलने नहीं देगा। इसलिए हम अपने जो इस शारीरिक चीजें हैं, ये सब जो अंग है, जो शारीरिक अंग है, हमें इसे मारना है। इसलिए पौलुस बताता है मैं अपने अंगों को मारता हूँ, कूटता हूँ, ताकि इसको अपने वश में रख सकूं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकूं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम जो शारीरिक अंग है उसको हम मार सके और जो आत्मिक अंग है उसको हम उन्नति करने दे सके प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, हमारे अंदर परमेश्वर ने बोला आत्मा के 9 फल हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, धीरज। ये सब चीजें जो फल है हमारे जीवन से दिखाई दे सके, ताकि लोग जान सके कि सच में हम यीशु मसीह की संतान हैं। हमें शर्माए नहीं, हम हिचकिचाए नहीं उसका नाम लेने से प्रभु जी। चाहे लोग कुछ भी बोले, हमें दूसरा धर्म बदल लिया या ईसाई बन गया या तो छोटा जाति हो गया, कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाँ उसके लिए बड़े हम छोटी जाति हो गए हैं, अगले व्यक्ति के लिए हम धर्म बदल लिए, लेकिन हमें पता है कि हम अब साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की संतान है। उस ब्रह्मांड के बनाने वाले, समस्त सृष्टि का न्याय करने वाला, उसकी हम संतान है। हम एक याजक का पद हमें मिला है, हम राजा, राज पसधाड़ी का हमें अधिकार हमें मिला, हमें उसकी संतान होने का अधिकार मिला। वो हमें धन्यवाद देता है आपके महान प्रेम के लिए। आपकी दया, आपके अनुग्रह हम सब के ऊपर बनी रहे। आप बढ़े प्रभु जी, हम घटे प्रभु जी। जो जरूरतमंद है प्रभु जी, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें। जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, खासकर बहन कमला के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर में जो भी बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है प्रभु जी, आप उनके दुखों को आप हर ले प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे दुखों को हरने के लिए आए थे प्रभु जी। और प्रभु जी स्वस्थ हो सके, चंगे हो सके, और उनके मनों को, उनके विचारों को, उनके विवेक को, हृदय को आप शुद्ध करें, पवित्र करें, और जैसा आप पवित्र हैं वैसा वो पवित्र बन सके प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं और भी जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर आप नचिदा हुआ हाथ रखिए, उसे चंगाई दीजिए, ताकि वो चंगे और होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा, आपके नाम की गवाही देने वाला बन सके। जो लोग वचन में मजबूत नहीं है प्रभु जी, खासकर हम सब कहीं ना कहीं कमजोर हैं प्रभु जी, हमें अपने वचन में, अपने ज्ञान में, अपनी पहचान में मजबूत बनाइए, ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा कर सके आपके वचन के द्वारा प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं हम सबको प्रभु जी आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि दीजिए प्रभु जी, हम आपके वचन के लिए दिन रात हाँपने वाला बन सके प्रभु जी। जैसा भजनकार लिखता है कि जिस प्रकार हिरनी जल के लिए हाँपती प्रभु जी, उसी प्रकार मैं तेरे लिए हाँपता हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, हम आप परमेश्वर के वचन के लिए हाँपने वाला बन सके, उसके पीछे चलने वाला बन सके प्रभु जी। सब बात हम आपको धन्यवाद देते हुए, सारा आदर, सारा महिमा, सारा जित आपको देते हुए इस प्रार्थना का हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।